अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू चिकन एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। सबसे बड़ी बात, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनता है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू चिकन एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज डाल दिए, प्याज का कलर चेंज होने तक पकाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्याज का कलर तकरीबन चेंज होने लग गया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ठीक है, 4 अदर टमाटर हैं और उनको ऐसे मैंने काट दिया है, वो डाल देंगे। थोड़ी देर इसको पकाते हैं, फिर इसमें थोड़े से और इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। टमाटरों को मैंने कुछ देर पका लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें थोड़े से साबुत मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और तेज़पात। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें डाल देंगे और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट खुशबू आने तक पकाते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने साफ़ धो के प्लेट में रख दिया है। ठीक है, ये डाल देंगे और चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो चिकन का कलर चेंज होने तक वेट करते हैं। 2 मिनट में चिकन का कलर चेंज होने तक इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। फिर इसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 3 से 4 चम्मच आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होता है, बहुत ही खुशबूदार। और खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट के बाद अदरक लहसुन की भी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे जायका नमक। ये तमाम इंग्रेडिएंट इसमें डाल दें। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया। ऑयल के ऊपर आने तक इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो ऑयल के ऊपर आने तक वेट करते हैं 2 मिनट। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। ठीक है, आलूओं को मैंने ऐसे काट लिया है, ये मैं डाल दूँगी। थोड़ी देर इसको भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से, जब तक तमाम मसालों की खुशबू ना आने लग जाए तब तक हम इसको भूनेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 2 मिनट मैं इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। 2 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें सॉस शामिल कर लेंगे, तंदूरी सॉस। ठीक है, ये मैंने आपको बनाना सिखा दी थी। तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें तंदूरी सॉस यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। आप लोगों ने ये ज़रूर ऐड करनी है, बहुत ही खुशबूदार। तो 2 मिनट मैंने तंदूरी सॉस के साथ इसको अच्छी तरह से भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती आती है इससे। अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे जिसमें आलू और चिकन गल जाए। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट तक हम इसको रख देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 से 10 मिनट के दरमियान हम लोग वेट करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। 5 से 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट के बाद आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है और हमारा जो है न्यू स्टाइल से आलू चिकन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया, बहुत ही खुशबूदार
और थोड़ा सा इसमें मैं हरा धनिया भी डाल दूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। और माशाल्लाह से हमारा न्यू स्टाइल आलू चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है आप लोगों के सामने। आप लोग बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें। इंशाल्लाह कल न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।